देखिए उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि एमक्यूएम ने बाइकआउट किया। एमक्यूएम का अपना एक वोट बैंक है, वो नहीं आए लोग वोट डालने के लिए। और दूसरा, जो लोग एमक्यूएम की मुखालफत में वोट डालने के लिए निकलते हैं वो भी नहीं निकले। और ये दो बड़ी वजूहात हैं। और तीसरी जो एक और वजह है वो ये है कि एक खौफ भी पैदा किया गया था और सात इदारों की रिपोर्टें भी बताई गई थी। और उसके बाद जो है वो वफाकी हुकूमत भी कह रही थी, सिंध हुकूमत भी कह रही थी कि हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। उसकी वजह से एक फैक्टर ये भी है। और कराची में ख़ास तौर पे मैं अगर कराची की स्पेसिफिकली बात करूं या सिंध के शहरी इलाकों की बात करूं तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे रहती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ टर्न आउट कम रहा, लोगों ने दिलचस्पी जो है वो कम दिखाई है। और एक और चीज़ है कि बल्दियाती इंतखाबात कभी भी पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से नहीं होते, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर इनकी अहमियत को लोग अभी तक समझे भी नहीं है और इनको अहमियत दी भी नहीं गई। यानी जब तक बल्दियाती इदारों के पास या बल्दियाती निज़ाम के पास ज़्यादा इख्तियारात और ज़्यादा ताकत नहीं होगी तब तक लोग इसको अहमियत नहीं देंगे। आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लोग अपनी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़कर ज़िलाई और तहसील नाज़िम के बल्दियाती इंतखाबात लड़ रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो तहसील नाज़िम बन जाए, टाउन नाज़िम बन जाए, ज़िला नाज़िम बन जाए। वो मिनिस्ट्रियों से ज़्यादा इसको अहमियत दे रहे थे क्योंकि तब इख्तियारात थे और तब इसके अंदर जो है वो ताकत भी थी, इख्तियार भी था और इसमें पैसा भी था और वो पैसा पे इस्तेमाल भी किया जा सकता था। लेकिन इसकी अहमियत को कम किया गया उसके बाद कवानीन को तब्दील करके। और अब जमात इस्लामी मेरी इत्तला के मुताबिक कराची में आगे जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने वोटरों को इकट्ठा करने में, ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करने में और उनको निकालने में कामयाब नहीं हुई। तहरीक-ए-इंसाफ की सिंध की जो क़यादत है उनका पूरा इन्हिसार हमेशा से इमरान खान साहब के ऊपर रहता है और इमरान खान साहब पे इन्हिसार करके उन्होंने एक मरतबा फिर मौका ज़ाया किया है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन टर्न आउट कम होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो दो वजूहात, तीन वजूहात समझ आती है। एक तो पीटीआई अपने लोगों को उस तरह नहीं निकाल पाई, दूसरा एमक्यूएम के लोग नहीं आए, एमक्यूएम के जो खिलाफ लोगों ने निकल के वोट रिएक्शन में डालना था वो भी नहीं आए, और जो आखिरी मामला है वो ये है कि खौफ और हरास भी था। लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मोबिलाइज नहीं कर सकी? अच्छा अभी 7 से 9 बजे भी ट्रांसमिशन चल रही थी, मुख्तलिफ रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब की पर्सनैलिटी पर इन्हिसार किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तौर पर। खान साहब की पर्सनैलिटी हो गई, उनका विजन हो गया, उनकी मोबिलाइजेशन हो गई। अगर वो पंजाब की तरफ इस वक्त सूरत हाल उनकी मरकूज है पूरी या विफाक की तरफ मरकूज है, लेकिन इसके अलावा सूबाई लेवल पर कोई भी क़यादत निकलकर सामने नहीं आई। आखिरी दम तक ये नहीं पता चल रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात में उनका इंटरेस्ट है या नहीं है। और बेशतर रहनुमा ये कह रहे हैं कि जनाब छोटा ग्राउंड है, इस छोटे ग्राउंड में नहीं खेलते। आपने इख्तियारात की बात की, बिल्कुल बजाय, लेकिन सर मेयर के इख्तियारात 34% कराची पर होते हैं और ये भी एक बड़ा एरिया है और इसको छोड़ा भी नहीं जाता है, छोड़ना चाहिए भी नहीं। इमरान भाई, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है सर, अब आ रही है आपकी आवाज। जी पूछिए, आप दोबारा पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने कहा खान साहब पर इन्हिसार किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, चाहे कौमी असम्बली के इंतखाबात हों। इन्हिसार खान साहब के विजन, उनकी तकारीर, उनकी तमाम चीज़ों पर, उनकी पर्सनैलिटी पर किया जाता है। लेकिन अगर खान साहब का इस वक्त तौजीहात पंजाब विफाक है और सूबाई हुकूमत, सूबाई मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस तरह से निकल कर नहीं आए, तो क्यों सर इसको स्मॉलर ग्राउंड समझा जाता है और क्यों इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है? कराची के मामलात पे इतना मोबिलाइज नहीं किया जाता आवाम को। देखिए कराची के मामले पे मोबिलाइज तो जरूर किया जाता है। जब वहां पे एमएनएज और एमपीएस के इलेक्शन होंगे तो उसके ऊपर तो सारे तवज्जो देंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप पीटीआई वर्सेस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करें तो इस वक्त जिस तरह का इलेक्शन हाफिज नईमुर रहमान साहब ने लड़ा है, ये हम सब बहुत पहले से जानते हैं कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो पूरी एक कैंपेन को चलाते हुए चले आ रहे थे। यानी आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन था मेयर बनने के लिए कराची? जी जी बिल्कुल, ये मैंने उनसे पूछा भी, डिसाइड ही नहीं किया उन्होंने। भी नहीं पता था इस बात का। और पीपल्स पार्टी को पता था कि सईद गनी है, उसका चाहे उनको फायदा हो चाहे उनको नुकसान हो। और मुर्तजा वहाब का नाम भी था ना?
देखिए धांधली का भी एक फैक्टर है, उसको भी आप साइड पे नहीं रख सकते। इंटीरियर के अंदर तो झुर्लू फिरता है हमेशा, और वो फिरता रहेगा जब तक कि आप उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। और पूरा का पूरा एक निज़ाम जो है, आप मेरे साथ चले अभी दादू और जल के वहाँ की सूरत-ए-हाल देखें, और वहाँ के किसी भी आदमी से आप पूछें कि ये आपकी हालत किस लिए है, तो वो आपको बताएंगे किस लिए है और किसकी वजह से है। लेकिन आज वहां से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हमें सुबह ही पता था कि उनको जीतना है। उसका रीजन ये है कि उनके मुकाबले के अंदर कुछ तैयारी उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए। जब तक आप झुरलू इलेक्शन को नहीं रोक पाएंगे, जब तक कि आप धांधली के खिलाफ एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं बनाएंगे। अब कराची के अंदर सवाए जमात इस्लामी ने किसी ने हिकमत अमली बनाई नहीं थी, और जमात इस्लामी के पास पूरा एक ग्राउंड स्ट्रक्चर मौजूद है, और उन्होंने बाकायदा जैसे एक मेयर का इलेक्शन होता है वैसे लड़ा है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाफिज नईमुर रहमान जो है, वो हो सकता है उनको सपोर्ट चाहिए हो कुछ और लोगों की, या कोई आजाद उम्मीदवार या किसी और जगह से, लेकिन वो कराची के मेयर अब बन जाएंगे, कराची के बेहतर दिन। लेकिन कहीं ना कहीं इल्हाक उनको करना पड़ेगा, या तो पीटीआई से या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कहीं ना कहीं उनको के साथ पीटीआई के साथ, पार्टी के साथ तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, पार्टी के साथ वो नहीं करेंगे। पार्टी क्योंकि वो समझते हैं कि सिंध के तमाम हालात की खराबी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को वो इसी का जवाब जरा मुर्तजा वहाब साहब से ले लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से जरा मजीद बात करते हैं। मुर्तजा वहाब साहब, सर ये अभी थोड़ी देर पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अब धांधली कर रही